लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की आज की अहम खबरें। असम सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह निर्णय अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ राज्य की लड़ाई मजबूत करने के लिए लिया गया है। हालांकि एससी, एसटी और चाय बागान समुदायों को इस रोक से छूट दी गई है। उन्हें आधार कार्ड के लिए 1 साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। त्रिपुरा के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रणजय देव ने पार्टी नेतृत्व को कड़ी चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता और संगठन के बीच स्थिति सुधारने की जरूरत है। देव ने 5 प्रमुख मुद्दों, खराब सड़कें, निर्माण में भ्रष्टाचार, नशे की बढ़ती समस्या, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी, माफिया राज, भ्रष्टाचार और पुलिस और सरकारी दफ्तरों में दखलंदाजी को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर इन मुद्दों पर सख्ती की जाए और पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान लौटाया जाए तो अगले चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है, अन्यथा सीपीएम कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आ सकता है। मेघालय के शिलोंग में पूर्वी खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट ने भारत बांग्लादेश सीमा पर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया है। यह आदेश सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में प्रभावी होगा। इसका मकसद मवेशी, सुपारी, पान, सूखी मछली, बीड़ी, सिगरेट और चाय की पत्ती जैसी वस्तुओं की तस्करी को रोकना है। आदेश में 5 या ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने, हथियार, डंडे या पत्थर ले जाने पर भी रोक है। ये कर्फ्यू 2 महीने तक जारी रहेगा। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह ने तेंगनोपाल और थौबल जिलों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मोरे पुलिस स्टेशन में उन्होंने पुलिस और कमांडो दस्ते से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। तेंगनोपाल में असम राइफल्स के अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा और तस्करी रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। थौबल में डीजीपी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, जांच और नशा विरोधी अभियान की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के गेकू में आदिवासी समुदाय की पारंपरिक सभा जनरल बोगुम बोका केबांग ने सियांग ऊपरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रद्द करने की मांग की है। सियांग स्वदेशी किसान मंच के बैनर तले हुई इस बैठक में सियांग नदी पर बनी बड़ी बांध परियोजनाओं को खारिज कर ऊपरी सियांग में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की वकालत की गई। सभा ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को तत्काल हटाने की भी मांग की। इसके साथ ही सियांग नदी को पवित्र देवी नदी घोषित किया गया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग भी शामिल हुए। मिजोरम के चम्फाई जिले में असम राइफल्स ने सेखोम्पाई गांव के पास वफाई से सेखोम्पाई के बीच तलाशी अभियान में हथियार, गोला बारूद और युद्ध सामग्री बरामद की। इनमें 1 असॉल्ट राइफल, 9 ग्रेनेड और 36 राउंड गोला बारूद सहित काफी सामान जब्त किया गया। बरामद सामग्री डुंगटलांग में राज्य पुलिस को सौंप दी गई। इससे पहले 17 अगस्त को मिजोरम पुलिस ने चम्फाई और आइजल जिलों में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए थे। नागालैंड के वोखा जिले में डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने असम और नागालैंड के बीच विवादित क्षेत्र का जायजा लिया, जहां हाल ही में बेदखली की कार्रवाई हुई है। उन्होंने रालान क्षेत्र लोथा होहो में ग्रामीण अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ बैठक के बाद विद्यापुर और चुजानफेन गांवों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की चिंताओं को असम सरकार के साथ उठाया गया है। विद्यापुर में बाढ़ और खंभे लगाने के असम के प्रयासों पर कुमार ने कहा कि विवादित क्षेत्र में कोई भी गतिविधि दोनों राज्यों को मिलकर करनी होगी। कुमार ने कहा कि भूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने नागालैंड के मोलवोम और मेडजी फेमा गांवों के बीच विवाद पर चुमौके दिमाके डिप्टी कमिश्नर को 26 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। ये विवाद मोलवोम रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेडजी फेमा करने और नगा की इंक्यूबेशन सिटी के लिए जमीन के अधिग्रहण को लेकर है। मोलवोम गांव का कहना है कि अधिग्रहण नियमों के खिलाफ है। मोलवोम के लोगों का आरोप है कि मेडजी फेमा के लोग उन्हें अपनी फसलें बेचने से रोक रहे हैं और इस कारण से 16 परिवारों को शहर छोड़ना पड़ा है। सिक्किम के नामची जिला कलेक्ट्रेट में हर गुरुवार को अब एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट प्रयास के तहत कलेक्ट्रेट के 138 वर्ग मीटर के आंगन में किसान और स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इनमें घर का बना खाना, नाश्ता, खेती के उत्पाद और हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं शामिल है। ये पहल प्रशासनिक स्थानों को सशक्त मंच के रूप में उपयोग करने के विचार से शुरू हुई है।
ये थे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेक्स माइक के साथ।